6.4 इसमें क्या लिखा है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है जिसके अगर साइड सब प्रोपोर्शनल में है तो जो ट्रायंगल होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा और वो जो ट्रायंगल है दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें दिया है कि दो ट्रायंगल है। तो मैं थोड़ा पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ दो ट्रायंगल। एक मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ट्रायंगल, अभी समझ में क्यों ले रहा हूँ बड़ा, समझिएगा। इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी और इसका डी ई एफ। अब देखिए फ्रेंड गिवन में क्या लिखेंगे कि दो ट्रायंगल दिया है, दो ट्रायंगल दिया और क्या है कि साइड्स जो है क्या है, प्रोपोर्शनल में है। साइड प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू इस फॉर्म में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू ये बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें गिवन में है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें करना है कि ये दो ट्रायंगल जो है क्या है, सिमिलर है। तो लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के, ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के सिमिलर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आपको थ्योरम 6.3 में कराया था कि ए बी के मेजरमेंट के इतना, ये जो डी ई साइड्स है उसमें मैं एक पॉइंट कहीं पे मेजर कर लूँगा ए बी के इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हुआ ये, इसका नाम दिया मैं पी। फिर ए सी के इक्वल टू डी एफ साइड्स में कोई पॉइंट मार्क करेंगे इसी के इक्वल टू, इसका नाम दे रहा हूँ मैं क्यू और दोनों को मैं मिला दिया। वही लिखूँगा मैं कि ए बी इक्वल टू ये डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू में ड्रॉ किया। ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। यहाँ तक सुन हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैं यहाँ चलेगा प्रूफ का। तो सबसे पहले मैं प्रूफ में क्या लूँगा कि जो गिवन में हमें क्या दिया है, ये दो ट्रायंगल में ए बी बाई डी ए इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये कहाँ से आया, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ कहाँ से आ गया, गिवन से। अब मैं लिख रहा हूँ इसको, देखिए ए बी इक्वल टू क्या है डी पी, मैं लिख रहा हूँ ए पी के इक्वल टू लिख दूँ डी पी, यानी कि डी पी इक्वल टू डी ई। और क्या लिखेंगे ए सी इक्वल टू यहाँ पर क्या डी क्यू, तो लिख रहा हूँ डी क्यू बाई डी एफ। ये कहाँ से आया, ये हम इक्वल टू क्या यहाँ पे इक्वेट किए कंस्ट्रक्शन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा, देखिए डी ई अपॉन क्या आ जाएगा डी पी, और इधर भी करूँगा तो आ जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तो में एक एक माइनस करेंगे इसमें, तो डी ई बाई डी पी माइनस 1 इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू माइनस 1। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा एलसीएम के तरीक़ा से। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पे मैं सॉल्व करूँ नीचे में, डी ई माइनस डी पी कैसे, इसका एलसीएम हो जाएगा डी पी, और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा डी पी आ जाएगा इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब ज़रा देखिए फिगर में कि डी ई माइनस डी पी क्या हो सकता है, डी ई माइनस डी पी। अगर ये पूरा में से मैं इसे घटा रहा हूँ तो मतलब यही वाला में मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ई माइनस डी पी इक्वल टू पी ई।
नीचे में एज इट इज, नीचे में कोई चेंज नहीं करना है। डी पी इक्वल टू क्या है, डी एफ माइनस डी क्यू। यहाँ देखिए डी एफ माइनस डी क्यू, तो क्या बच जाएगा, क्यू एफ बच जाएगा। ले रहा हूँ क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब ज़रा देखिए कि ये जो पी ई बाई डी पी आ गया और क्या आ गया, क्यू एफ बाई डी क्यू आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, रिवर्स करूँगा तो डी पी अपॉन पी ई। अभी आपको समझ आ जाए क्यों रिवर्स कर रहे हैं। फिर देखिए क्यू एफ बाई ये लिखा है, तो ले रहा हूँ डी क्यू बाई क्यू एफ। अब ज़रा यहाँ देखिए कि ये जो लिखा है डी एफ बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, देखिए डी पी बाई पी ई, डी क्यू बाई क्यू एफ। तो ज़रा थ्योरम 6.2 याद कीजिए, उसमें क्या था कि अगर कोई दो साइड्स प्रोपोर्शन में है तो वो जो दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो लाइन है क्या है, इसके पैरेलल है। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू क्या है, एफ के पैरेलल है। कहाँ से, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी से मैं यहाँ पे लिखा पी क्यू क्या है, एफ का पैरेलल है। तो ज़रा आप याद कीजिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो ये दो लाइन मेरा यहाँ पे पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है इसके क्या होगा, बराबर होगा, और इधर ये भी एंगल इसके बराबर होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि एंगल P इक्वल टू एंगल E, ठीक है, और एंगल ये P इक्वल टू ये लिखा, अब Q इक्वल टू F, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये दोनों का रीजन क्या हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं वही लिख रहा हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब देखिए कि अगर ये जो मेरा कि क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो दो गो एंगल बराबर है, ये इसके बराबर है और इसके बराबर है, यानी कि तो ये जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, ये एक क्राइटेरिया से मेरा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या होगा, सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो मैं कह रहा हूँ कि बाई ए एक क्राइटेरिया, बाई ए एक क्राइटेरिया ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल का, डी ई एफ का, डी ई एफ का। तो ज़रा याद कीजिए कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी रेशियो में होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइड ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है तो ये सिमिलर है दोनों, तो ये जो साइड होगा इसके प्रोपोर्शन होगा, यानी कि डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई, और क्या होगा कि डी क्यू इक्वल टू डी एफ, डी क्यू इक्वल टू डी एफ। और कौन साइड एक बच गया, एक साइड यहाँ से बच गया मेरा ये वाला पी क्यू अपॉन ई एफ। तो पी क्यू अपॉन ई एफ ये क्या हो गया मेरा, ये आ गया सब इक्वल टू में, ये सब इक्वल टू में आ गया। तो अब ज़रा देखिए कि ये जो डी पी है, डी पी क्या है, यहाँ से दे रहे हैं क्या है, ए बी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या है, देखिए डी क्यू, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ए सी बाई डी एफ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ पी क्यू बाई ई एफ। अब ज़रा देखिए पी क्यू बाई ई एफ हो गया। अब ज़रा आपको देखना है कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू देखिए क्या है, ए सी बाई डी एफ, और गिवन में क्या है, गिवन में देखिए लिखा है, गिवन में क्या है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके जगह पे ए बी बाई डी ई, ये तो ठीक है, ए बी बाई डी ई के जगह दिया, और क्या लिखा कि ए सी बाई डी एफ, ए बी
बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और गिवन में क्या है कि देखिए ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ इक्वल टू क्या है बी सी बाई ई एफ। तो मैं वही लिख रहा हूँ बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ लिख दिया। तो ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ आ गया, इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। अब ज़रा देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, इसमें क्या लग रहा होगा आपको कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ये भी है, ए सी बाई डी एफ भी है, और ये क्या है कि इधर का दोनों बराबर है, तो मैं इसको भी बराबर कर सकता हूँ। पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हो जाएगा। क्या है कि बी सी बाई ई एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। यहाँ से क्या हो जाएगा कि मेरा पी नीचे में जो है ई एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ई एफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए क्या बच जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी इक्वल टू पी क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब ज़रा देखिए ये इसमें जो मैं बना रहा था इस थ्योरम में, तो क्या लिखा हुआ था, हम जो अभी लिखे कि बी सी इक्वल टू पी क्यू, और हमें कंस्ट्रक्शन से क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू डी पी, और क्या लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू डी क्यू। तो यहाँ ज़रा देखिए कि तीन साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, बी सी बराबर पी क्यू और ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू आ गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। ये जो दोनों आया इसका रीजन मैं लिख सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन से, ये क्या होगा कंस्ट्रक्शन आया है। और आप यहाँ ज़रा देखिए कि ये जो दोनों मेरा पहले से आ चुका था ये वाला, और तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, देखिए बी सी बराबर पी क्यू, यहाँ बी सी है और ये पी क्यू है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि जो ए बी सी है ना ये ट्रायंगल, ये इसके क्या है कॉन्ग्रुएंस है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल का डी पी क्यू का, ट्रायंगल डी पी क्यू का। और ये जो कौन सा कंडीशन से हो गया कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस हुआ है साइड से मैं क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंस कर दिया। इसीलिए मैं यहाँ में लिखा हूँ कि एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसीलिए इस थ्योरम को हम एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम कहते हैं, क्योंकि हम एस 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 यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं। तो ज़रा देखिए कि ए बी सी, ये वाला ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस है यानी कि उसका जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको इक्वल दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू पी आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और क्या एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। अब जरा देखिए कि एंगल ए इक्वल टू डी तो ठीक है, पी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है पी के बराबर है, तो पी ई के बराबर था। ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल दिया था, यहाँ पे पी बराबर ई और क्यू बराबर एफ। तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ कि एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ लिख सकता हूँ चूँकि सिंस क्या है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। अब क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ जो देखिए एंगल सी है वो क्या है, क्यू के बराबर है, यानी ये वाला सी क्यू के बराबर, और क्यू क्या है एफ के बराबर यहाँ से। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी बराबर एंगल एफ। इसमें रीजन क्या हो जाएगा कि एंगल देखिए क्यू बराबर ये वाला, एंगल क्यू बराबर एंगल ये, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, क्यू बराबर एफ यहाँ दिया है। तो इतने सारे बात में क्या कर दिया कि ये सारे एंगल को बराबर दिखा दिया, तब क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं हो जाएगा।
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, एंगल इसके बराबर। तो बाई ए क्राइटेरिया से हम क्या कर दिए कि ये छोटा ये ट्रायंगल को और इसको ट्रायंगल कर दिए सिमिलर कर दिए। तो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ट्रायंगल DEF का। तो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरा प्रूफ हो गया और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।